अनंतनाग में 4 दिनों से चल रहे सेना के ऑपरेशन में एक आतंकवादी ढेर हो चुका है। कोकरनाग के जंगल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। आतंकी की बॉडी ड्रोन से देखी गई है और यहां 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर थी। वहीं आज बारामूला में भी 3 आतंकवादियों का काम तमाम किया जा चुका है भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से, जिनकी मदद पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और इस बीच अनंतनाग में सेना का 4 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। हमें ये इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान की तंजीमें यहाँ उड़ी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनका मुद्दा था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी आईडी के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पीस को डिस्टेबलाइज करना। और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। तो सेना ने आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। अनंतनाग में 4 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, जहां आज एक आतंकवादी का काम तमाम हो गया और जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। वहीं बाकी आतंकवादियों की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। कभी भी यह जानकारी, कभी भी आप तक अपडेट पहुंचा देंगे हम कि आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। ये मिशन है शहीदों के शहादत के इंतकाम का। ये ऑपरेशन है घाटी को आतंक से आजादी दिलाने का। सेना ने ठान लिया है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। जमीन से लेकर आसमान तक मिशन जारी है। अनंतनाग का यह हाई एल्टीट्यूड एरिया, चारों तरफ पहाड़ियां, बड़ी बड़ी झाड़ियां और उसमें छुपे खूंखार आतंकी। पिछले 4 दिनों से अनंतनाग के ये जंगल गोलियों की आवाज से कांप रहे हैं। कोकरनाग एनकाउंटर का आज 4था दिन और आज अहम फाइनल असॉल्ट होने की बात हो रही है और खास तौर पे ये देखिए पीछे फायरिंग की आवाज और एक बार फिर यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है। 4था दिन है और आज काफी अहम है क्योंकि फाइनल असॉल्ट है। ये देखिए एक बार फिर गोलियों की गूंज से गोलाबारी भी हो रही है, आरपीजी को भी लाया गया है और इस वक्त जो ऑपरेशन है अपने चरम पर है और खास तौर पे आज इस ऑपरेशन का खात्मा होगा। और ये जो बात सामने आ रही है कि उजैर खान नाम का जो आदमी है, जो लश्कर ए तैयबा का कमांडर है, वो यहाँ पर है और इसे बोला जाता है कि वो एक अतिरिक्त आतंकी के साथ है। और इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेते ही कर्नल मनप्रीत हैं जो कि 19RR के सीओ थे, उसके अलावा मेजर आशीष और डीएसपी हिमायू, इसके अलावा एक और जवान शहीद हुआ है। उनकी बॉडी रिट्रीव नहीं हो पाई है, लेकिन आज का जो दिन है वो अहम होगा क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी है जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है। पीछे ऐसा लग रहेगा कि ये शायद इतना आसान है, पर ऐसा नहीं है, काफी मुश्किल है। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो रात भर भी चलता रहा। पीछों गोलियों की आवाज अब तक आ रही है, तो जाहिर सी बात है आज एक फाइनल असॉल्ट की बात की जा रही है। अनंतनाग जैसे इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि हर जगह आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए सेना ने आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। पहले ड्रोन से टारगेट लॉक किया और फिर हैवी बमबारी की गई। कोकरनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों पर ड्रोन से बम बरसाए गए। यही वो पहाड़ी है जिस पर कल सेना ने दिन भर शेलिंग की, शुक्रवार को। हालांकि ये जो ऑपरेशन हुआ ये बुध के रोज शुरू हुआ था। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा
क्योंकि हालांकि जो ऑपरेशन था वो बुध को शुरू हुआ था। उस वक्त जिस वक्त सेना की एक पुलिस के साथ एक टुकड़ी इस पहाड़ी की तरफ गई थी, वह हालांकि उनको एक इनपुट मिला था कि वहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे। आतंकी ऊंचाई वाले इलाके में छुपे हैं, घने जंगलों और पहाड़ियों का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान सैकड़ों फीट नीचे हैं। ड्रोन के साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर उस इलाके की निगहबानी कर रहे हैं जहां आतंकी छुपे हैं। ये जो हाइड आउट है वो आइडेंटिफाई भी हो गया था और खास तौर पे वो ड्रोन के जरिए दिख भी रहा था। तो वो जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया गया और उसमें आईडी लगाई गई है, ऐसा हमें जानकारी है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज फाइनल असॉल्ट हो जाना चाहिए। हमें बताया गया कि जीओसी विक्टर फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गए हैं। सीनियर अफसर यहाँ पर आएंगे। डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसलिए डीजीपी दिलबाग सिंह और विजय कुमार दोनों ही श्रीनगर में हैं। लेकिन जहां तक बात आ रही है इस पूरे ऑपरेशन की, क्योंकि चौथा दिन चढ़ गया है तो जाहिर सी बात है इन्होंने हेड काउंट कर लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और सेना की तरफ से, और जो कैजुअलिटी है वो अभी भी 4 ही है। और अब इनकी पूरी कोशिश है कि आतंकियों को यहाँ से खदेड़ा जाए। जाहिर सी बात है इस पे अब पूरा जो हम देख रहे हैं, चाहे आरपीजी हो चाहे बाकी वेपनाइज्ड ड्रोन है, उनके जरिए और आज भी धमाके सुनाई दिए हैं। इससे पहले भारतीय जवानों ने पहाड़ी वाले इलाके पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। सेना के 10 स्पेशलाइज्ड दस्ते लगातार एक्शन में नजर आए। नॉर्दर्न कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ऑपरेशन का जायजा लिया। आप देख रहे हैं कि सेना की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है और कोशिश यही हो रही है कि ये जो इनकाउंटर है, जो है ये ऑपरेशन है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। फिलहाल जो सिचुएशन यही है कि इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, क्योंकि रात भर पूरा इलाका ज़ोरदार धमाकों से दहल उठा। मुकामी लोगों के मुताबिक रात भर यहाँ पर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद दिन की शुरुआत होते ही फिर से सेना ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। 2018 के बाद की ये सबसे भीषण मुठभेड़ है जिसमें सेना ने 3 अफसर खोए हैं, लेकिन सेना के जवानों ने आतंकियों की गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। अनंतनाग से आसिफ बलोच, अशरफ वानी के साथ कमलजीत संधू, आज तक। तो अनंतनाग में आतंकवादियों का गेम ओवर होगा। उधर उरी में भी सेना और आतंकवादियों का आमना सामना हो गया। सरहद पार से 3 आतंकी घुसपैठ करके देश की सीमा में दाखिल हुए और जब घुसे तो जवानों ने फायरिंग की, जिसमें तीनों आतंकवादी ढेर हो गए। इन आतंकियों की मदद पाकिस्तान की सेना कर रही थी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकवादियों का देश के सूरवीरों से सामना हुआ तो दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई। एक तरफ सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान थे, दूसरी तरफ आतंकवादी। जब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई तो फिर एक एक करके 3 आतंकवादियों का खात्मा हो गया। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनजर फौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस और CICT ग्रेड को और मजबूत किया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे, उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। बारामूला में जिस जगह पर आतंकियों को ढेर किया गया है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बेहद करीब है। जिन 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। आज बारामूला उड़ी में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली है जब फौज को पता चला है कि उड़ी के हथलंगा इलाके में कुछ मिलिटेंट इस पर आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फौज ने वहां पे चौकस बढ़ा दी गई है और आज सुबह बिल्कुल LOC के नजदीक इनकाउंटर शुरू हुआ है, जिसमें अभी तक 3 मिलिटेंट को मार दिया गया है और उनसे कुछ सामान भी रिकवर किए गए। ये आप देख सकते हैं, ये एक ID है और कुछ खाने के जो सामान है और ग्रेनेड है, गोलियां हैं, कुछ
पाकिस्तानी करेंसी भी यहाँ पे है, आप ये देख सकते हैं। और ये AK-47 और कुछ और सामान भी है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ फौज को आज सुबह उड़ी के LOC के पास मिली है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि बारामूला के उरी सेक्टर में कुछ आतंकी घुसपैठ करके देश की सीमा में घुस रहे हैं। खबर मिलते ही सुबह सुबह सेना और पुलिस ने अभियान शुरू किया और एक एक करके 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके में सेना को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जब उन्होंने घुसपैठिए मार गिराए हैं। ये घुसपैठ की कोशिश कल से हुई है और तभी से सेना और पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था बारामूला जिले के उरी इलाके में और आज सुबह से जारी इस मुठभेड़ में 3 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आतंकियों के खात्मे के बाद जब उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया जा रहा था तब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। हालांकि पाकिस्तानी गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। अपने बयान में सेना ने ये भी बताया कि उरी सेक्टर में अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, सर्च अभियान जारी है। आगे कई और आतंकियों के जहन्नुम जाने की खबर आ सकती है। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और कश्मीर पुलिस का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। अनंतनाग में जो आतंकी जंगलों और पहाड़ों को हाइड आउट बनाकर छुपे हैं, उनके भी अंत की घड़ी नजदीक है। आतंकियों से लड़ाई सिर्फ बंदूक की नाल पर नहीं हो रही है, आर्थिक मोर्चे पर भी उनकी कमर टूट रही है। किश्तवाड़ पुलिस ने 13 आतंकवादियों को चिन्हित किया है और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो ये वो आतंकी हैं जो POK से ऑपरेट करते हैं। नवी गुंदना आरो नियर जामिया मस्जिद किश्तवाड़, जो कि FIR नंबर 272 2022 में मुलव्विस था, जो फरार चल रहा है, उसको ये ऐलान किया जाता है कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो जो मजीद कार्रवाई है नेक्स्ट वो फरमाई जाएगी। कानूनी नोटिस लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जब किश्तवाड़ पहुंचे तो आतंकियों के घर उनके परिजन मिले। पुलिस ने उन्हें नोटिस दिखाया और फिर दरवाजे पर चस्पा कर दिया, साथ ही आगाह भी किया वो तय तारीख पर हाजिर हों। बारामूला से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, किश्तवाड़ आज तक।